अस्सलाम वालेकुम फॉर एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं बिरयानी बना रही थी, तो सोचा आप लोगों के साथ भी रेसिपी शेयर कर दूं। तो यहाँ मैंने 3 प्याज लिए थे नॉर्मल साइज़ के, उनको कटिंग किया था। देन मैंने यहाँ पे टमाटर लिए थे, तकरीबन 4 लिए थे और नॉर्मल साइज़ के लिए थे। और मुझे बिल्कुल ग्रैंड नहीं पसंद, ऐसा लगता है टेस्ट ख़त्म हो जाता है। और लहसुन लिए थे, फिर मैंने यहाँ पे उसमें पानी ज़्यादा डल गया था, उसको मैंने बिल्कुल ग्राइंड ही किया था। और फिर उसके बाद उसमें क्या कहते हैं, नमक भी थोड़ा सा ऐड किया था। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे राइस जो थे वो मैंने अच्छे से वॉश करके उसके अंदर पानी डाल के रखा था। और हमारे वैसे ही बड़े कहते हैं कि पानी खुले पानी में रखना चाहिए और भूलते हैं। फिर यहाँ पे मैंने ऑयल लिया था, और आप उतना ही ऑयल लें जितना हस्बे ज़रूरत, जितनी क्वांटिटी में आपको बनानी है वो चीज़। तो यहाँ पे मैंने ये जो सालन वाला चम्मच होता है, ये मैंने 5 से 6 चम्मच ऑयल के डाले थे, क्योंकि राइस में डलना नहीं होता, बिरयानी में ही था। तो इससे ये होता है कि इक्वल हो जाता है ऑयल। अगर हम अपने मतलब जो हमने सालन बनाना है, जो ग्रेवी बनानी है बिरयानी के लिए, ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर हम डालें तो थोड़ा ज़्यादा डालना चाहिए, क्योंकि राइस में आपको पता है कि ऑयल वैसे ही नहीं डलता। तो जब राइस बॉईल करते हैं तो वो जब उसमें हमने उसकी तह बनानी है, देन फिर उसके बाद मैंने इसमें प्याज डाले थे जब थोड़ा ऑयल गर्म हो गया था। तो उसके बाद मैंने इसको प्याज को थोड़ा गोल्डन किया अच्छे तरीके से। तो फिर उसके बाद उसको अच्छे से मिक्स किया, और जब तक प्याज आपका गोल्डन नहीं हो जाता आपने उसमें कोई और चीज़ ऐड नहीं करनी। देन फिर यहाँ पर मैंने गोल्डन होने के बाद चिकन डाला था। चिकन गोल्डन होने के लिए पहले और मेरी आदत, पता नहीं क्यों ऐसी मेरी ना मतलब आदत बनी हुई है कि लहसुन और टोमेटो ये सारी चीज़ें ना एंड पे डालें जब चिकन अच्छे से जो है ना गोल्डन कलर का हो जाए, ठीक है। उसको अच्छे से फ्राई करना है पहले प्याज के अंदर, और अच्छे से करते जाना है। देन फिर उसके बाद मैं इनका गोल्डन होने का वेट कर रही थी, और इनको अच्छे से मिक्स करी जा रही थी ताकि हर तरह से अच्छे तरीके से गोल्डन हो जाए। देन गोल्डन हुए तो यहाँ पे फिर मैंने गरम मसाले की कुछ चीज़ें निकाल के रखी थी, और मुझे ज़्यादा चीज़ें नहीं पसंद, ये थोड़ी सी मैंने टेस्ट के लिए डाली। फिर उसके बाद मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स किया ताकि इसकी भी खुशबू इसके अंदर रस बस जाए। और फिर उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने इसमें ये लहसुन का पेस्ट जो मैंने बनाया हुआ था वो डाला। और देन मैं इसके साथ जो थोड़ा बहुत भी ड्रॉप्स भी होते हैं इसमें लगे हुए, तो ये होता है कि चीज़ वेस्ट नहीं करनी चाहिए। उसके बाद जो मैंने पानी डालना था, फिर मैंने इसी के अंदर पानी ऐड करके डालना था ताकि अच्छे तरीके से जो है ना चीज़ ज़ाया ना हो। फिर उसके बाद मैंने इसमें इसको अच्छे से मिक्स किया। फिर उसके बाद इसमें मैंने नमक डाला हस्बे ज़रूरत, जितना मुझे चाहिए था। बहुत ज़्यादा भी अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल नॉर्मल रखना चाहिए। और लेकिन फिर भी ग्रेवी में थोड़ा सा नमक तेज़ रखना चाहिए, क्योंकि बॉयल राइस में जब मिक्स हो जाना है फिर वो इक्वल हो जाती है क्वांटिटी नमक की। देन फिर उसको अच्छे से मिक्स करना है, अच्छे से मिक्स करते जाना है। फिर उसके बाद और ये है कि टोमेटो से पहले मैंने इसलिए डाले हैं क्योंकि कच्चे कच्चे मसाले भी अच्छे नहीं लगते और गले में लगते हैं खाते वक्त, इसलिए मैंने पहले ही डाल दिए ताकि अच्छे से मिक्स हो जाएं। और यहाँ पे तकरीबन 1.5 चम्मच मैंने लाल मिर्च डाली थी। फिर उसके बाद मैंने इसमें बिरयानी मसाला डाला था और एक पैकेट। फिर उसके बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया था। देन मेरे हाथ पे भी छींटे पड़ गए थे और मेरा हाथ भी जल गया था साथ साथ, इसलिए ख्याल से करना चाहिए। देन फिर मैं यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर रही थी, और फिर उसके बाद मैंने टोमेटो का जो काटे हुए थे वो मैंने इसमें मिक्स किए, ऐड किए। और मुझे पता नहीं क्यों मसाला ग्राइंड करना नहीं पसंद, उससे ये होता है कि जो असल टेस्ट होता है ना हमारे मसालों का, तो वो जो है ना वो ख़त्म हो जाता है अगर हम इसको ग्राइंड करते हैं। इसलिए फिर मैंने इसको बिल्कुल भी मैं ग्राइंड नहीं करती। फिर उसके बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया।
और इसको फिर मैंने पकने के लिए छोड़ दिया। देन जब वो पकने लग गया फिर मैंने ये 2 मिर्चें सिर्फ खुशबू और हल्का सा टेस्ट के लिए मैंने फ्लावर्स साइज़ में कट करके देन मैंने इसके अंदर ऐड किया था। फिर उसके बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया। देन फिर उसके बाद इसको ज़रा अच्छे से हीट हो जाए और फिर जब ऐसे पकने लग गया था फिर मैंने उसको अच्छे से भूना। तकरीबन 10-15 मिनट मैंने इसको अच्छे से भुना था, जब तक इसका ऑयल बाहर नहीं आ गया। ठीक है, उसके बाद जब अच्छी ग्रेवी बन चुकी थी इसमें, तो थोड़ा सा मुझे नमक भी कम लग रहा था। फिर मैंने नमक भी थोड़ा सा माइनर सा हाफ़ स्पून और ऐड किया। और फिर उसके बाद मैं देख रही थी ये कि आज हमारे ज़माने में लेग पीस कुछ और होता था, लेकिन या शायद मुझे नहीं सही बनाना आया, तो लेग पीस की मैं शेप देख रही थी। और फिर उसके बाद डन हो गया था। फिर उसके बाद मैं इसकी तह बना रही थी और यहाँ पे फिर मैंने इसमें कलर ऐड किया। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे बॉइल्ड राइस के अंदर ग्रेवी ऐड की और फिर उसके बाद इसकी तह लगाई अच्छे तरीके से। तकरीबन 3 तहें लगाई थी मैंने इसकी। और फिर उसके बाद इसको दम पे रखा था और बहुत बहुत ज़्यादा मज़े के लग रहे थे। और फिर उसके बाद इसको मैंने अच्छे से जब मिक्स कर लिया, जब तह खोली, और ये है कि जब आप तह खोलते हैं ना तो उसको बहुत ज़ोर ज़ोर से मतलब नहीं वो मिक्स करना कि आपका जो है ना यहाँ पे फिर तह जो मैंने खोली दम खोला था दो ज़ोर ज़ोर से कि चावल टूटे ना। ठीक है, फिर वो एक तो ये होता है कि टूटने से ना एक जो वाकई बिरयानी की जो ग्रेस होती है ना वो ख़राब हो जाती है। मैं इससे थोड़ा सा शायद पानी ज़्यादा डल गया। मेरी बिरयानी रेडी थी।